हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 8 अक्टूबर को। और कल 9 अक्टूबर को निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है। तो आइए जानते हैं कि क्या आखिर मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है और क्या ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे जहां पर आप अपना जो बाइंग या फिर सेलिंग का एक टारगेट बना सकते हैं। तो देखा जाए तो यदि हम वीकली चार्ट पर देखें तो ऑल ओवर पिछले 3 हफ्तों से मार्केट जो है वो बियरिश ही मूव कर रहा है। हायर चांसेस है कि ये कल भी बियरिश ही रहेगा, क्योंकि ये अपने 15 और 9 ईएमए से नीचे चल रहा है वीकली चार्ट पे। लेकिन यदि एक फर्स्ट डे के चार्ट को देखें, वन डे के चार्ट को देखें, तो थोड़ा सा इसने रिकवरी का ट्राई किया तो है, लेकिन वो भी अपने जो पास्ट दिन था, जो पिछला दिन था, उसके अंदर ही मूव किया है। तो इतना हम कुछ जो मार्केट के बायर्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग नहीं मान सकते, क्योंकि ये अभी भी मार्केट जो है वो ऑल ओवर ये वाला बियरिश ट्रेंड फॉलो कर रहा है। एंड यदि ये आज जो है वो इसके ऊपर अच्छा खासा कुछ क्लोजिंग करता है या फिर जो पिछले दिन का बियरिश जो मूव था उसको तोड़ता, तो हम थोड़ा बहुत मान सकते थे कि हाँ, जो बायर्स है वो अब एक्टिव हो गए हैं। लेकिन आपने यहाँ पे भी देखा होगा कि बायर्स ने इस मार्केट को ऊपर ले जाने का ट्राई किया था ईएमए के पास, लेकिन वहीं से फिर मार्केट नीचे गिरा। और अभी तक जो है वो दो गैप्स जो है यहाँ के, एक ये वाला गैप और एक छोटा सा यहाँ पे भी एक गैप है, तो उसको फिल भी मार्केट अभी नहीं कर पाया है। आएगा ऊपर, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि ऑल ओवर जो वर्ल्ड ट्रेड मार्केट जो है वो भी अभी अपना जो लेवल है वो बहुत डाउन है, उसका भी स्ट्रॉन्ग मार्केट कहीं का भी नहीं है। तो देखते हैं। वैसे ये जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल यहाँ पर जो बन रहा है, यहाँ से मार्केट तीन बार रिजेक्ट किया है। एक यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, तो बैक टू बैक रिवर्सल अच्छा मार्केट लिया था। यहाँ से भी मार्केट ने ऊपर जाने का ट्राई किया था, फिर इधर से भी पुल बैक आया। अब हायर चांसेस हैं कि ये मार्केट जो है वो यहाँ तक आएगा, फिर इसके बाद एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे इस मार्केट को मिल सकता है। तो ये हम लेवल जो है वो नोट कर लेते हैं। 49,600 के आसपास का ये लेवल है। यहाँ पर हम एक मार्क कर देते हैं। सॉरी, ये भारत पेट्रोलियम का मिल गया है। बैंक निफ्टी हम आते हैं वापस। ठीक है। तो हमारा ये जो एक लेवल है ये 49,000 या फिर हम कहें कि 49,500 के आसपास का एक लेवल है। 700 500, एक मिनट में आपको क्लियर बताता हूँ ये। ओके, इसका ही एक जोन है, हम एग्जैक्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसी जोन में यदि ये थोड़े बहुत ट्रैवल करता है या इसके नीचे जाता है तो हम एक सेलर का जोन इसको मानेंगे। लेकिन ये जो मार्केट है वो कल जो है वो यहाँ से इस लेवल के आसपास टच करके रिजेक्शन ले सकता है। तो अप्रोक्स जो हम कहेंगे 700 पॉइंट इसको मूव करना पड़ेगा नीचे, और 700 पॉइंट कल जा भी सकता है। यदि हम 15 मिनट्स के चार्ट पे देखें तो आज का मार्केट बहुत ही साइडवेज था। आज कहीं पर भी जो बायर हैं या फिर सेलर हैं वो कई जगह पर ट्रैप हुए होंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। एक जो है ट्रेंड लाइन पे फॉलो तो किया है वो, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग बाइंग या सेलिंग नहीं था कि बहुत अच्छा पैसा मार्केट पे बन सकता था। तो वेट करते हैं कि कल आखिर मार्केट कहाँ खुलता है। हम कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जान लेते हैं कि आखिर कहाँ तक मार्केट जा सकता है। देखिएगा, ये एक जो है वो सपोर्ट लेवल है। यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। और यदि हम एक पैरेलल लाइन भी देखें तो यहाँ से जो मार्केट है वो एक पैरेलल चैनल में ही मूव कर रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट इसी पॉइंट से कहीं से रिजेक्शन ले, क्योंकि ये जो है मार्केट कई बार इसने ऊपर जाने का ट्राई किया, हायर हाइज बने तो, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग मार्केट नहीं था कि वो उसको ऊपर लेके जाए। 5 मिनट के यदि चार्ट पे भी देखें तो हम कई बार यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया। देखिए, एक ये रिजेक्शन हुआ, यहाँ से रिजेक्शन हुआ, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, यहाँ से रिजेक्शन हुआ था। यहाँ से भी फिर धीमे धीमे मार्केट ऊपर गया, लेकिन फिर एक बड़ा रिजेक्ट लिया। तो यहाँ से लेके इधर तक ये जो मार्केट है, यदि इस बीच में ही मार्केट रहता है तो आपको जो है वो ट्रेड नहीं करना है। इस लेवल का ब्रेक डाउन आना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैनल को हम हटा देते हैं फिलहाल के लिए। तो ये आपका जो लेवल है वो 51,200 के अप्रॉक्स, और यहाँ पर 50,300 के अप्रॉक्स ये जो मार्केट है वो यदि सेम मूव करता है तो आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये आपको कहीं से भी ट्रैप कर सकता है। अप्रॉक्स 800-900 पॉइंट्स का है गैप, लेकिन फिर भी यदि मार्केट आता है इसके बीच में कहीं पे भी तो अच्छा मूव करेगा। लेकिन ट्राई कीजिए कि आप जो है वो अपना
सेलिंग का जोन इसके बाद ही रखें या फिर बाइंग का जोन 51,200 के बाद रखें, क्योंकि यहाँ के बाद फिर मार्केट अच्छा मूव कर सकता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो हम यदि पिछले 7 तारीख का देखें तो मार्केट बैक टू बैक मूव तो किया, लेकिन फिर उसने एकदम से बायर्स को देखिए यहाँ पे ट्रैप किया और एकदम से झटके से ये 5 मिनट की कैंडल 3 बैक टू बैक बनी और यहाँ पे फिर वापस यहाँ पर आ गया। तो इसलिए ट्राई कीजिए, अवॉइड कीजिए ये वाला जोन कि यहाँ पे मार्केट मूव करे तो ट्रेड ना लें, वेट करें, आराम से देखें मार्केट को, क्योंकि पैसा तो आपका ही है। तो जब भी आप लगाएं इस मार्केट में तो देख के ही लगाएं। और एक ही जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे अभी भी बन रही है हम देखते हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन बन जाता है। यदि हायर चांसेस है कि कल मार्केट अप खुल सकता है, लेकिन फिर वहाँ से भी रिजेक्शन लेके फिर यहाँ तक मार्केट आ सकता है। तो कोशिश करें कि थोड़ा वेट एंड वॉच करें मार्केट को, क्योंकि अभी जो मार्केट है वो काफ़ी साइडवेज है, क्योंकि बैक टू बैक मार्केट नीचे गिरा है। तो हायर चांसेस हैं कि ये अब लोगों का पैसा जो है, जिन्होंने पैसा बनाया है, उनसे अब पैसा वापस लेने के लिए भी ये मार्केट ऐसा मूव कर रहा है। हम थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे ही देखते हैं, क्योंकि छोटी छोटी कैंडल्स बहुत हमको कंफ्यूज कर सकती हैं। तो एक देख सकते हैं यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बहुत अच्छा यहाँ पर बना हुआ है। यदि इस लेवल को क्रॉस करता है तो ये मार्केट यहाँ तक, यानी कि 49,700 के आसपास तक ये मूव दिखा सकता है। और यदि हम अपर लेवल की बात करें तो यदि ये मार्केट इस लेवल को क्रॉस करता है, यानी 51,250 को क्रॉस करता है, तो ये मार्केट जो है वो हमको यहाँ तक का टारगेट अचीव करा सकता है, यानी 52,307 अप्रोक्स। यहाँ से हम देखें तो ये अप्रोक्स 1000 पॉइंट के आसपास क्रॉस कर सकता है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। यदि यहाँ से क्रॉस करके ट्राई कीजिएगा कि यदि यहाँ से क्रॉस भी करे तो 51,400 के आसपास ही थोड़ा सा बुलिश कैंडल बनाए। बुलिश कैंडल थोड़ा सा यदि यहाँ पे साइडवेज हो सकता है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे भी एक हम जोन मान सकते हैं बायर्स का, क्योंकि यहाँ से देखिए एकदम से रिजेक्शन आया। तो जो सेलर्स हैं, देखिए सेलर्स ने फिर इसको नीचे ले गया मार्केट को। तो यहाँ पे भी किसी ना किसी का हाथ तो है, यहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं, इसलिए मार्केट यहाँ से ऊपर आज भी नहीं जा पाए। एक बड़ी 5 मिनट की कैंडल बनी। तो वेट कीजिएगा ये मार्केट यहाँ पे ये जो लेवल है 51,200 का लेवल क्रॉस करें, और यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो सकता है मार्केट, लेकिन यदि बुलिश ट्रेंड रहा तो इस मार्केट ये इसको ट्रेंड लाइन को तोड़ के यहाँ मार्केट जा सकता है। तो ठीक है, ये हुआ निफ्टी बैंक का चार्ट। मैं थोड़ा सा और इसको डिटेल में देखते हैं कि कहाँ तक ये मार्केट जा सकता है, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम और करते हैं। तो अभी तो फिलहाल ये जो मार्केट है वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन यहीं से ले सकता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है इसके लिए। तो यही ऑल ओवर मेन है। आप ट्राई कीजिए, ये आप जो लेवल्स है वो नोट करके रख लीजिए कि 51,204 यानी कि ये वाला लेवल, और 50,392 यानी कि ये वाला लेवल जब क्रॉस करे मार्केट, तो आप फिर अपने अप साइड का या फिर डाउन साइड का टारगेट जो है वो सेट कर सकते हैं। और यदि मार्केट 51,204 या 51,200 के आसपास से ब्रेकआउट लेता है, तो ये मार्केट जो है वो 1000 पॉइंट के आसपास, या फिर आपका फर्स्ट टारगेट जो है वो ये 51,700 के आसपास रहेगा। देन सेकंड टारगेट आपका 52,200 के आसपास रहेगा। वहीं यदि बेरिश की बात करें तो ये जो मार्केट है वो यदि यहाँ नीचे आके खुलता है तो सीधा इसका ब्रेकआउट का वेट करें कि ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक होगी तो ये जो है वो अपना पहला ही टारगेट 49,700 के आसपास जा सकता है। और फिर उसके बाद यदि मैं वीडियो डालूंगा तो आपको नेक्स्ट लेवल भी बताऊंगा, क्योंकि कल का मार्केट यदि जिस टाइम मूव करेगा तभी इसके बाद का टारगेट हम देख पाएंगे कि आखिर मार्केट क्या चाहता है, आखिर क्या मार्केट ट्रेंड लाइन बना रहा है। तो फिलहाल के लिए ये ऐसे ही टारगेट हैं, आप ज़रूर इसको वॉच कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ क्वेश्चंस हो, क्योंकि मुझे भी आपसे सीखने मिलता है। तो ट्राई कीजिएगा कि आप कमेंट ज़रूर करें, आपके कुछ क्वेरीज डालें जिसको देख के मैं और भी ऐसा मोटिवेट हूँ कि मैं ये वीडियो बना सकूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।